नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के एक आदेश की। दरअसल हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए गूगल और यूट्यूब दोनों के लिए खासतौर पर यह कहा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से जितनी भी न्यायाधीश विरोधी पोस्ट हैं उन सबको हटाएंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। दरअसल क्या होता है, जब कभी भी न्यायालय किसी भी मामले में कोई आदेश पारित करता है तो देखो, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, ये हमेशा ही होता है। किसी का अच्छा हमेशा किसी का बुरा होता है, किसी का बुरा हमेशा किसी का अच्छा होता है, ये जीवन का एक सत्य है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, संविधान की सुरक्षा करते हैं और कानूनों की रक्षा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फैसले सुनाते हैं, तो किसी ना किसी पक्ष को सजा तो देखो मिलती ही है उस दौरान। लेकिन क्या होता है, जो उस पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं वह न्यायपालिका का विरोध कर देते हैं, जजेस का विरोध कर देते हैं और उनको लेकर के गलत गलत टिप्पणियां या गलत गलत पोस्ट करते हैं, उनके विरुद्ध बातें प्रस्तुत करते हैं। तो इसको लेकर के न्यायपालिका ने आदेश दिया कि देखिए, ऐसा अब नहीं चलेगा और यूट्यूब और गूगल दोनों को ही अपने प्लेटफॉर्म से, चाहे वीडियो हो या फिर कोई रिटर्न में पोस्ट हो, सब कुछ हटानी पड़ेगी। जहां कहीं भी न्यायाधीशों का विरोध किया जा रहा है, उनके आदेश का विरोध किया जा रहा है। तो यह है हमारी आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ और इससे संबंधित हर एक मामले को समझना हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें सामान्य हैं हमारी व्यवस्था में। हमें बड़ा मज़ा आता है आलोचना करने में, लेकिन आलोचना करते हुए हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप तर्क का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेवजह कुछ भी आप प्रस्तुत कर दे रहे हैं या भाषा ठीक नहीं है। एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हो, तर्क का प्रस्तुत करते हो, चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। मामला क्या कह रहा है समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग देख लीजिए एक प्रश्न जो आपसे हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए। यदि चीज़ों से परिचित हैं तो अभी के अभी आंसर कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो वहाँ भी लिखने में आपको सहजता रहेगी। क्या है मामला? तो देखिए, एक घोटाला था, कौशल विकास घोटाला। इस मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को न्यायिक हिरासत मिली हुई थी। तो इसको लेकर के इन्होंने, जो था मामला चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, तो कार्रवाई चलते हुए इन्होंने कहा कि आप मुझे जमानत दे दीजिए, कार्रवाई वगैरह चल रही, सब कुछ ठीक है, मैं बाहर रह लूँगा। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं तो चुनावी कैंपेन भी करना रहता है सबको, तो उसमें भी सब चाहते हैं कि वहाँ पहुँच जाए। तो क्या हुआ कि न्यायपालिका ने आदेश दिया यहाँ पर कि देखिए, पहली बात तो आप बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि आपको जेल में ही रहना है, तो आपकी न्यायिक हिरासत जो है वह बरकरार रहेगी। वहीं आपकी जमानत को भी अभी हम रद्द कर देते हैं। अब नेता जो होते हैं ना, भारत में एक व्यवस्था है, भारतीय राजनीति जो होती है व्यक्ति विशेष की पूजा से जुड़ी हुई होती है और जनरली राजनीति चाहे किसी राज्य विशेष की, किसी क्षेत्र विशेष की बात करें या फिर देश विशेष की बात करें, तो इस स्थिति में हमें यह पता लगता है कि एक ही व्यक्ति होगा और राजनीति हमेशा उसके आसपास ही घूमती रहेगी। यह भारतीय व्यवस्था की, भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा है। इतिहास पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या तो वो फेवर करेंगे या फिर वो अगेंस्ट होंगे, ये तो सिस्टम ही रहता है। अब यहाँ पर क्या था कि जिस समय न्यायपालिका ने आदेश दिया, कहा कि आप जेल में ही रहेंगे, न्यायिक हिरासत बरकरार रहेगी और आपकी जमानत हम लोग स्वीकार नहीं करते, मंजूर नहीं करते, तो इनके जितने समर्थक थे, इनके समर्थक शुरू हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और न्यायाधीशों के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करने लगे। जनरली ये बात सबको पता चल जाती है कि कौन सा मामला कौन न्यायाधीश देख रहा है, किसके अंडर में है, किसके द्वारा क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए, हर एक चीज़ लोग जान जाते हैं। तो उन्होंने न्यायाधीशों के विरुद्ध अलग अलग तरह से आपत्तिजनक पोस्ट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दरअसल जब कभी भी आप न्यायाधीशों का विरोध कर रहे हैं ना, तो ये मत सोचिए कि आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप भारतीय न्यायिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, आप उस पद को गलत ठहरा रहे हैं जो संविधान के द्वारा स्थापित है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो जो आंध्र प्रदेश के महाअधिवक्ता थे सुब्रमण्यम श्रीराम, इन्होंने चीज़ों को नोटिस किया और इन्होंने चीज़ों को नोटिस करते हुए आदेश दिया था गूगल और यूट्यूब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म से पोस्ट को हटा दीजिए। इस प्रकार की जो गतिविधि अगर चल रही है तो आप इसका संज्ञान लें, इन चीज़ों को हटाएं। लेकिन क्या हुआ कि गूगल यूट्यूब ने इन चीज़ों को नहीं सुना, इनके जो अधिकारी थे नहीं माना, कंप्लेंट देखी, मामला खत्म, कोई एक्शन नहीं लिया। जब इनकी बात की अनसुनी हुई, इन्होंने चीज़ों को समझा, सीधा पहुंचे न्यायपालिका और उन्होंने पिटीशन लगाई और कहा कि देखिए, ये जो व्यवस्था है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो मामला है यह एक न्यायिक अवमानना का मामला है और न्यायिक अवमानना का मामला होने के बावजूद मैंने इन प्लेटफॉर्म्स को इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ पर यह चीज़ें गलत हो रही हैं, इन चीज़ों को सुधारे जाने की आवश्यकता है, इन पोस्ट को हटाने की आवश्यकता है। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उसके बावजूद प्लेटफॉर्म पे वह सभी सामग्रियां यथावत बनी हुई हैं। अब आप एक्शन लीजिए और आप एक्शन लेते हुए बताइए कि अंत में अब आगे क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद तब यह पूरी की पूरी कहानी न्यायपालिका के पास पहुंची और न्यायपालिका ने फिर पूरी कहानी को समझा, जाना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात भी सुनी। पहले याचिका जो लगी, जो बात थी वह प्रस्तुत हो गई।
न्यायालय समझ गया कि हाँ जी बहुत गलत हो रहा है, तो हम तो कानून की रक्षा कर रहे हैं ना, हम अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद यह सभी चीज़ें क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी अधिकारियों को बुलाया गया कि आओ जी आप बताओ, अपना विचार दीजिए, आपने क्यों नहीं हटाया। ये जब कह रहे हैं कि उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया, तो उसके बावजूद आपने चीज़ों को क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा, क्या कमी थी या क्या गड़बड़ी हो रही थी, आप हमें बताइए, अपना जवाब दीजिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताते हैं कि सर देखिए, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वह दी गई थी राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा। हमारा कानून यह कहता है और देश का कानून यह बताता है कि यह अपने आप में एक सक्षम अधिकारी नहीं है, यानी कि जो महाधिवक्ता है वह इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, और हमें यह नहीं कहा गया है कि हम इस व्यक्ति का आदेश मानेंगे। हाँ, हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि न्यायपालिका जो आदेश देगी, हाई कोर्ट है, जो भी आदेश देगा हमें सब कुछ मंजूर होगा, हम यहाँ पर कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। पर उन्होंने कहा कि या तो न्यायालय से आदेश आए या फिर जो सक्षम अधिकारी है अगर वो आदेश देगा तो ही हम चीज़ों को मान सकते हैं, हम ऐसी चीज़ों को नहीं मान सकते। अब न्यायालय का आदेश जो होगा उसके अकॉर्डिंग सारी कार्रवाई होगी, इसका आश्वासन हम आपको दे देते हैं। क्लियर बात है। तो यह बात सारी की सारी प्रस्तुत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने, कोई एक्स्ट्रा आर्गूमेंट, कोई एक्स्ट्रा तर्क उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद आ गया था हमारे पास में उच्च न्यायालय का आदेश। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी, जिसमें शामिल है न्यायमूर्ति यू दुर्गा प्रसाद राव, न्यायमूर्ति एम किरणमयी। इन्होंने पूरा मामला सुना, इनको लगा कि देखो वैसे तो अब प्लेटफॉर्म से भी कुछ नहीं कहा जा सकता, सक्षम प्राधिकारी वाली बात थी, न्यायपालिका कहती है, उसके बावजूद नहीं मानते, तो चीज़ों को फिर हम देखेंगे। अभी क्या करना है, सीधा सीधा इन्होंने सब चीज़ें सुनने के बाद में प्लेटफॉर्म को आदेश दे दिया कि ऐसी जितनी भी पोस्ट आपके यहाँ दिख रही हैं सबको तत्काल प्रभाव से हटाओ, निष्क्रिय करो। और हाँ, निकट भविष्य के लिए आपको ध्यान रखना है कि भारतीय न्यायपालिका के विरुद्ध यदि कोई भी ऐसी पोस्ट होती है, न्यायाधीशों की आलोचना की जाती है और उनके किसी जजमेंट की आलोचना की जाती है, तर्कहीन आलोचना होती है, तो उस स्थिति में आपकी जिम्मेदारी कि आप उस पोस्ट को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो है यह सीमाओं में नहीं है। अगर कोई पोस्ट होती है तो पोस्ट होने के बाद वह बूस्ट करती है, जितने भी समर्थक होंगे वो सब समर्थक उस पोस्ट के पास आएंगे और आकर के फिर उसको शेयर करेंगे, कॉपी करेंगे और उसका आगे प्रचार प्रसार करेंगे। इससे वो जो एक छोटी सी चिंगारी उठती है वह धीरे धीरे सब तरफ फैल जाती है और लोगों का जो मस्तिष्क है ब्रेन वॉश करती है भारतीय न्यायपालिका के विरुद्ध, भारतीय न्याय प्रणाली के विरुद्ध। यह सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए व्यवस्था में, ये आप समझिए। और ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो व्यवस्था काफ़ी सब ठीक रहेगी, इसकी हम उम्मीद यहाँ पर करते हैं। यह सब इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए और यह हमारे देश की व्यवस्था भी है कि ज़रूरी है कि न्यायपालिका जो भी आदेश दे वो सब माना जाए, चीज़ों को स्वीकार किया जाए और अनावश्यक रूप से उसके अगेंस्ट नहीं जाया जाए। आप यदि आलोचना कर सकते हैं, मना भी नहीं है, लेकिन चीज़ों का अच्छे से प्रयोग करें, शब्दों का अच्छे से प्रयोग करें, भाषा का अच्छे से प्रयोग करें, तर्कपूर्ण होनी चाहिए चीज़ें। अपना विचार रखने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि रोक दे, लेकिन आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हैं, किसी का पर्सनल जा रहे हैं, वो चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर कभी भी ऐसा होता है न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, चीज़ों को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं या आप विरोध दिखा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि न्यायपालिका ने आपके नेता की जमानत स्वीकार नहीं की और उसकी हिरासत बनाए रखी, तो ये सब चीज़ें गलत होंगी। न्यायिक अवमानना के तहत आपको पकड़ा जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। न्यायिक अवमानना क्या होती है, अब यहाँ पर थोड़ा सा यह भी समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है न्यायिक अवमानना का ही है। न्यायिक अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार भारत का संविधान देता है न्यायपालिका को, और यह सबके पास में, हर स्तर की न्यायपालिका कोई भी हो, अगर उसने कोई आदेश दिया है, व्यक्ति नहीं मान रहा या उसके अगेंस्ट जा रहा है और मौकरी कर रहा है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका दंड दे सकती है। और संविधान के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि न्यायपालिका अपनी अवमानना के लिए दंड देने की अधिकारी है। उसको वैधानिक रूप दिया गया वर्ष 1971 में न्यायिक अवमानना अधिनियम के माध्यम से। इसमें बताया गया कि जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से न्यायालय की गरिमा या उसके आदेश की अवमानना करता है या न्यायालय के प्रति अनादर प्रस्तुत करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको न्यायालय की अवमानना या न्यायिक अवमानना के रूप में परिभाषित किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही न्यायपालिका के लिए यह जो कानून है, यह कानून न्यायिक अवमानना को 2 रूपों में विभाजित करता है। एक होता है सिविल अवमानना, दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना में इतना ही है कि कोई भी आदेश आया है, निर्णय आया है, रिट आया है, उसके आप जानबूझ के उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे लिए न्यायालय ने कहा कि आपको ये काम नहीं करना, मैं नहीं मानना, मैं फिर भी वही चीज़ कर रहा हूँ, तो यह हो गई न्यायालय की सिविल अवमानना। वहीं दूसरा है आपराधिक अवमानना। तो इसमें स्थिति यह होती है कि न्यायालय का कोई भी आदेश है, निर्णय है, मैं मौखिक रूप से, लिखित रूप से या चिन्हित या चित्र बना करके न्यायालय की अवमानना कर रहा हूँ। मतलब मैं न्यायालय दिखा रहा हूँ कि नहीं, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है देश में, तुम हो बस बैठे हुए हो,
इतना ही काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता तुम्हारा आदेश, मैं कोई आस्था नहीं है तुम्हारे अंदर, मैं नई चीज़ों को स्वीकार सकता। जो कहोगे जैसा कहोगे, मेरी अपनी मर्जी, मैं अपना मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करूँगा। तो ऐसी स्थिति में आपको धर लिया जाएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि जो सज़ा पहले मिली थी या जो चीज़ हुई थी पहले, अब आपको और ज़्यादा बड़े स्तर पर उसको भुगतना पड़ रहा है। तो यह दो स्तर होते हैं, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। इसका उल्लेख किया गया है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 में। एक बात और आपको मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि यह जो चीज़ आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2022 की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर। सीधा क्वेश्चन था, पेपर उठा के देख लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो दंड मिलेगा, 6 महीने तक कारावास को दिया जा सकता है, 2000 रुपये की सजा दी जा सकती है, जुर्माना भरवाया जा सकता है 2000 रुपये का, या फिर दोनों का ही प्रावधान किया जा सकता है व्यक्ति के लिए। इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया आप सभी लोग भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसी गलतियाँ नहीं कीजिएगा, बचे रहिएगा और परीक्षा को अटैम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। हाँ, चीज़ें पसंद आई है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करना है। आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका को उस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए या फिर नहीं दिए जाने चाहिए? इन चीज़ों के लिए आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। और इसके साथ ही अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा मेंस के लिए, ताकि आपको सरलता रहे जब कभी भी आप मेंस लिखने जाएं तो उस स्थिति में। तो सेशन को बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाएं। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी रही होंगी। अब हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।